हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोल जो रखते हैं वो है हमारे अल्फ़ाज़, हमारे जुमले। ये अल्फ़ाज़ दिल को चीर भी देते हैं और दिल को सील भी देते हैं। तो जी हमें हमेशा ऐसे बोलना चाहिए जिससे कि किसी का दिल ना दुखे, हमेशा लोगों का दिल खुश हो हमारे अल्फ़ाज़ों से, हमारे जुमलों से। ख़ास तौर पर उन लोगों का जो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। वो कौन? वो हमारे बच्चे। हमारे बच्चों से हम, उनके टीचर, उनके दादा-दादी, नाना-नानी कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ बोल जाते हैं जिससे कि बच्चे का दिल दुख जाता है। बच्चे बहुत नाज़ुक दिल के होते हैं, बहुत मासूम होते हैं और उनको दुनियादारी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है उनके आस-पास के लोगों से, उनके अपनों से। तो जी आज मैं आपके लिए 7 ऐसे सेंटेंस लेके आई हूँ जो आपको अपने बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इवन अपने बच्चे नहीं, दूसरों के बच्चों से भी नहीं बोलना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी मैं हूँ आपकी दोस्त रूही और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही थी अपने लंच बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी लंच में काबुली चावल। तो बस यहीं से मैं स्टार्ट कर रही थी अपना व्लॉग भी आप लोगों के साथ। तो जी अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी आज मैं बहुत ही आपके लिए बेहतरीन वाला टॉपिक लेके आई हूँ कि आपको अपने बच्चों से कौन सी वो 7 बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। तो उसमें सबसे पहली ये बात है कि सबसे फर्स्ट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जी हम बहुत सी माएँ अपने बच्चों से, जैसे कुछ भी बच्चों से कोई गलती हो जाती है, वो कोई गलती कर बैठते हैं तो हम सबसे पहले उनसे बोलते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सच मानिए ऐसे अल्फाज हैं जो बच्चों के तीर की तरह दिल में और दिमाग में ऐसे कोई जाग के बैठते हैं, फिट होते हैं कि बच्चा बस ज़िंदगी भर इन बातों में उलझ के रह जाता है। उसका कभी किसी से झगड़ा होता है ना तो वो यही सोचता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, इससे ताल्लुक़ नहीं बनाना है। इवन अगर उसकी लड़ाई अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी होती है ना तो उनके साथ भी फिर वो यही बर्ताव करता है, क्योंकि हमारा अल्फाज जो होते हैं ना माँओं के, ये हमारे बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहली जो पाठशाला होती है, जो स्कूल होता है, जो मदरसा होता है, वो माँ ही होती है, माँ की गोद ही होती है। तो जब माँ बच्चों को ये चीज़ सिखाएगी ना, माँ बोलेगी कि बेटा तुमसे कोई गलती हो गई, अब मैं तुमसे ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी या मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, तो यही बात बच्चे सीख जाते हैं। और जो बचपन में इंसान सीखता है ना वो सारी उम्र नहीं भूलता। तो बच्चे फिर यही करते हैं कि अगर उनके अपने बहन भाई से किसी से भी लड़ाई हो गई तो बस फिर वो अपने बहन भाई से, अपने घर वालों से किसी से भी बात नहीं करते और ये वो अपने दिल में बिठा लेते हैं कि लड़ाई हुई है तो अपन को इससे बात नहीं करनी है। और कभी फिर फ्यूचर में जब हम लोगों की कुछ बात हो जाती है, जब वो आगे बड़े हो जाते हैं, कभी शादी हो जाती है, उनकी बीवी आ जाती है, या फिर अगर मतलब वो कोई लड़की है और अगर वो ससुराल चली गई तो कुछ बात हो गई तो वो अपने ससुराल वालों से भी ऐसा ही रवैया अपनाएगी। वो अपने ससुराल वालों से बात नहीं करेगी। अगर लड़का है उसके हमसे कुछ बात हो गई तो फिर वो हमसे बात करना छोड़ देगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं ना, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों से किस तरह से क्या बातें करें। अब इस बात का आप सोचिए कि आपकी पूरी लाइफ पे असर पड़ता है। आप इतनी सी बात बोल के ख़त्म कर देते हैं, आप सोचते हैं हाँ मैंने बोल दिया, सिर्फ बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को एहसास दिलाने के लिए आप ये बोल देते हैं। लेकिन बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही मासूम और कोमल दिल का होता है। वो अपनी इतनी सी बातों को भी लेके सारी उम्र बैठा रहता है और ये बातें उसके दिल के अंदर घर बना लेती हैं। तो जी आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से बिल्कुल भी इस तरह के सेंटेंस, ऐसे जुमले बिल्कुल भी ना बोलें। तो जी बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। वो है कि हम अपने बच्चों से बोलते हैं कि तुम तो अपने बिल्कुल बाप जैसे हो या अपने भाई जैसे हो, तुम अपने बिल्कुल ख़ानदान पे गए हो। मतलब कि हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे बाप अच्छा नहीं है, मतलब कि तुम तुम्हारे बाप जैसे हो वो भी अच्छा नहीं है और तुम भी अच्छे नहीं हो। तुम तुम्हारे भाई जैसे हो, उनकी भी हरकतें अच्छी नहीं है और तुम्हारी भी हरकतें अच्छी नहीं है। हम ख़ानदान तक पहुँच जाते हैं कि तुम्हारा ख़ानदान अच्छा नहीं है। यह एहसास हम अपने बच्चों को दिलाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिल में अपने भाई के नहीं, अपने बाप की नहीं, अपने ख़ानदान वालों की नहीं नफ़रत बैठती है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं और मैं भी उनके जैसा बन रहा हूँ तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ। और फिर वक्त रहते रहते जब वो आगे बड़ा होता है तो फिर वो नफ़रत का सबब आप भी उसके नहीं बन जाती। मतलब आप किसी और के लिए नफ़रत बिठाएंगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो नफ़रत आपके लिए भी बैठेगी। तो फिर बच्चे क्या है, माँ बाप से भी दूर होते हैं और अपने ख़ानदान वालों से भी दूर होते हैं और सोचते हैं कि मेरा बाप अच्छा नहीं था इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा अपने बाप की बुराइयों में ही गिना, अच्छाइयों में नहीं गिना। मतलब कि आपने अपने बेटे को मतलब ये समझा दिया कि आपका बाप अच्छा नहीं है, वो गलत है, आप भी गलत हो, आपके भाई भी गलत है, अपने ख़ानदान वाले भी गलत हैं। तो उसके दिल में आपने नेगेटिविटी बिठा दी है और वो एक दिन आपके लिए भी बुराई का सबब बन जाएगी। मतलब कि वो एक दिन नेगेटिव आपके लिए भी सोचेगा, आपको भी वो नेगेटिव ही लेगा। तो जी ऐसे तरह के सेंटेंस हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे कि बच्चों की कोमल मन को आहत पहुँचे, बच्चे दुखी हों और वो आपको भी नेगेटिव समझें और आपसे दूर हो जाएं। तो जी बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो जी तीसरा सेंटेंस ये होता है माँओं का। हम अपने बच्चों से हमेशा ही बोलते हैं कि मार पीट के बगैर तो तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। मतलब हम उनके दिल में ये बिठा देते हैं कि जो मार पीट होती है ना उसी से ही इंसान सुधरता है। हम अपने बच्चों को मारते ही कहते हैं कि जैसे जो खेत होता है ना उसमें जैसे हल की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही औलाद को भी माँ बाप की मार की ज़रूरत होती है। लेकिन उसको एक गलत ट्रैक पर जाके उसको ये कहना कि आप
तो सुधर ही नहीं सकते मार पिटाई की तरफ। तो फिर क्या बच्चा बिल्कुल दिमाग उसका ऐसा हो जाता है कि वो सोचता है कि मार पिटाई के बगैर कोई नहीं सुधर सकता। फिर वो क्या होता है, कभी वो स्कूल में या कहीं घर के बाहर उसकी कहीं लड़ाई हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो वो उसको दूसरे इंसान को मारता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो दूसरा इंसान सुधरे, उसकी चले और सामने वाला दब जाए उससे। तो वो यही करता है, फिर वो हाथ उठाता है, दूसरे बच्चों को मारता है, और ये उसके दिमाग में फितूर बैठ जाता है कि मारपीट से ही हम अपनी बात को ऊँची रख सकते हैं, हम दूसरे को दबा सकते हैं और अपनी जीत करवा सकते हैं। तो जी इस तरह के बिल्कुल भी सेंटेंस अपने बच्चों के साथ बिल्कुल यूज़ में नहीं लाइए कि जिससे आपके बच्चे पे एक गलत असर पड़े, वो स्कूल में बाहर दूसरी जगहों पे दूसरे बच्चों को मारे आपकी तरह। जैसे आप उसको मारते हैं, आप मार के उसको दबा लेते हैं, इसी तरह वो भी आप दूसरे बच्चों को मारे और अपनी मनमानियाँ करें और आपके लिए उसके दिल में एक घृणा वाला माहौल पैदा हो। ऐसी बिल्कुल भी हरकत नहीं करिए। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, मतलब, और उनसे कुछ भी बात हो तो दोस्तों की तरह उनसे बात कीजिए, वो आपको अपनी हर बात बताएंगे। अगर कभी कोई बच्चे से गलती भी हो जाए ना, तो उसको प्यार से समझाइए। अगर आप उसको मारेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसने कोई गलती की ना, तो वो आपको यकीन मानिए कभी शेयर ही नहीं करेगा, आपको बताएगा ही नहीं या बताएगी नहीं कि मुझसे आज ये गलती हुई अम्मी या मम्मा, मुझसे आज ये गलती हुई। वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे, इस डर से कि मार हमें पड़ जाएगी। ये बच्चे मार से बहुत डरते हैं। तो जी उनसे बहुत दोस्ताना माहौल बनाइए अपने घर का, बच्चों से अच्छे से बात कीजिए, उनसे बिठा के बात कीजिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उनको प्यार से समझाइए, ना कि मार से। तो जी बढ़ते हैं अपने चौथे जुमले की तरफ, जो हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं फंस जाती हूँ, या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है तुम्हारी वजह से। बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखी हैं, लेडीज़ जो होती हैं अपने बच्चों को ऐसे बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, तुम नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तुम जब से पैदा हुए तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुम्हारे पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते। या फिर कोई बच्चा गलती कर देता है तो हम उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई। क्योंकि बच्चा जब गलती करता है ना, तो हर शख्स उसकी माँ से कहता है कि तुमने इसको क्या सिखाया है, तुमने इसको क्या समझाया है, तुम्हारा बच्चा देखो कैसा उठ रहा है, ये उससे लड़ता है, उससे झगड़ता है। इससे क्या होता है, बच्चा है ना डरने लग जाता है हर बात से। हम माएँ उसको बोलती है ना कि ये तो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो बच्चा क्या है, गिल्ट में आ जाता है और डिप्रेशन में आता है, चुपचाप रहना सीख जाता है, किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं करता। वो शोर कहते हैं बच्चों को उधम भी बहुत ज़रूरी होता है, शोरगुल भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो बच्चे सिमट के रह जाते हैं अपने आप में, ना अपनी दिल की किसी से कह पाते, ना वो खुल के जी पाते। तो जी हर सेंटेंस, हर अल्फाज अपने बच्चे से सोच समझ के बोला कीजिए। तो जी बढ़ते हैं अपने 5th सेंटेंस की तरफ। हम माओं की बहुत बुरी आदत होती है कि हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, या तुमको कुछ भी नहीं आता। ऐसा कभी अपने बच्चों से नहीं बोलिए। बच्चे जब कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस गलत ही बोलते हैं या वो कुछ समझते नहीं है। बहुत सारी बातों में बच्चे बहुत लॉजिक वाली बातें कर जाते हैं, तो हमें कभी कभी अपने बच्चों की सुनना भी चाहिए, उनको समझना भी चाहिए। ये नहीं कि हम पेरेंट्स हैं तो भाई सारी दुनिया की नॉलेज हमें ही है, हमें सब कुछ आता है, हमें ही सब कुछ पता है, बच्चों को कुछ नहीं आता। बहुत सारी तो माएँ ऐसी होती हैं जो महफिल में बोलते हुए बच्चों को सबके सामने इस तरह से डांट देती हैं कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जी हुकूक, जैसे माँ बाप के हुकूक होते हैं ना, कि बच्चों को मानने पड़ते हैं, माँ बाप के कदमों में जन्नत है, माँ के पैरों में जन्नत है, बाप के पैरों में दरवाज़ा है, माँ के हुकूक होते हैं ना, इसी तरह अल्लाह ताला ने बच्चे के भी हुकूक बनाए, बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं कि आपने किसी के भी सामने पूरी महफिल में जाके बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, वहीं मारना शुरू कर दिया। मुझे ना ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं, सच बता रही हूँ मैं, कि जो अपने बच्चों को सबके सामने पीट देती हैं, उनको मारती हैं। ये समझती नहीं है कि बच्चों की भी कोई रिस्पेक्ट होती है, बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन बस वहीं पूरी महफिल में बच्चों को चुप कर देंगी। वो सीमाएँ तो वहीं सबके सामने मारना शुरू कर देंगी, हर जगह अपने बच्चों की बुराइयाँ करना शुरू कर देंगी, कंपैरिजन करेंगी। तो जी अल्लाह के वास्ते ये करना छोड़ दीजिए अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों की सबके सामने बेइज्जती करना छोड़ दीजिए। वो आपके बच्चे हैं, किसी गैर के नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसमें भी ये आदत है तो प्लीज़ उसको आज ही आप छोड़ दीजिए। तो जी बढ़ते हैं अपनी छठी आदत की तरफ। बहुत सी माएँ ना अपने बच्चों को ना हमेशा अपने दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करती रहती हैं। मतलब कहती हैं अपने भाई से कुछ सीखो, अपनी बहन से कुछ सीखो, देखो इनका कितना कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये स्पोर्ट्स में देखो कितने अच्छे हैं, ये ड्राइंग में, कलरिंग में कितने अच्छे हैं। मतलब हर वक्त वो अपने बच्चों को ये दिखाती रहती हैं कि तुम दूसरे बच्चों से कमज़ोर है। बहुत सी लेडीज़ लोग तो ना दूसरे पड़ोसियों के या फिर अपने कज़न वगैरह के बच्चों को, अपने बहन भाइयों के बच्चों से अपने बच्चों को कंपैरिजन करती हैं। जी बिल्कुल नहीं कीजिए ऐसा, खुदाया ऐसी हरकतें आप बिल्कुल नहीं कीजिए। देखिए आप, हर बच्चे का अलग अलग माइंड सेट होता है, हर बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है या फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, वो अच्छी परसेंटेज नहीं ला रहा है, तो वो हर जगह ही फेल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे की अलग गुण होते हैं। हर इंसान में अल्लाह ताला ने अलग अलग काबिलियत देख के पैदा किया है। किसी को भी अल्लाह ताला ने कम या ज़्यादा नहीं दिया है, सबको बराबर रखा है अल्लाह ताला ने। हर शख्स को कहते हैं कि जो हाथ की 5 उंगलियाँ होती हैं ना, वो भी अलग अलग होती हैं। तो हम तो इंसान है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, हमारे बच्चे भी अलग अलग होंगे। हर बच्चे की आदत
अखलाक सब अलग-अलग होंगे। तो जी सब अच्छे होते हैं, अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से या अपने दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। ये बहुत ही बच्चों को ख़राब करने, बच्चों का दिल और दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। ये सेंटेंस तो इसको बिल्कुल भी आप नहीं बोलें। चलिए तो बढ़ते हैं अपने लास्ट और 7वें सेंटेंस की तरफ। वो ये है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से हर वक्त ये बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो माँ बाप उनको वहीं रोक देते हैं कि बस रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। ये हर माँ बाप में होती है आदत। मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स में देखी है ये आदत कि वो अपने बच्चों को इस तरह से रोक देते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का दिल किया कि वो अपनी मम्मी का हाथ बटा दे कुकिंग में, ये शुरुआती दिन होते हैं, बचपन जो होता है ना, शुरुआत होता है लाइफ का। तो यहाँ शुरुआती दिनों में हम अपने बच्चों को रोक देते हैं ना, तो बस फिर बच्चों का माइंड है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। माँ बाप है ना रोक देते हैं बच्चों को, अगर वो कुकिंग में हेल्प करवाएं, नहीं नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? इंसान सीखता है। हमने भी अपने माँ बापों को सीखा है। हम भी कोई ये तो है नहीं किसी के सिखाए पैदा हुए थे। हम भी अपने माँ बापों के पेट से थोड़ी ना सीख के आए, हमने भी आगे दुनिया में सीखा है। तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर बच्चे आपके साथ कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये बोल दें कि नहीं तुमसे नहीं होगा, ये यहीं छोड़ दो। आज वो गलत करेंगे, आज वो कुछ आपका नुकसान भी करेंगे, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो एक दिन सीख भी जाएंगे। तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, आपको सिखाना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए। जिस तरह बच्चे आपको समझ रहे हैं उसी तरह आप भी पेरेंट्स होने के नाते उनको पूरा समझें और उनको फुल फ्रीडम दें, उतना जितना वो डिज़र्व करते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा मेरी वीडियो से जानने को मिला, कुछ भी आपके लिए यूज़फुल हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। और आप अगर ऐसी ही वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।